गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग नई क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और पिछले 2 क्लास में हम पढ़े कि कोई भी अंक किसे कहते हैं, अंक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम पर हम बात करते करते हम लोग पूर्ण संख्या पर आ चुके थे। आज हम लोग भिन्न पे बात करेंगे और भिन्न से आगे चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। जो हमारा बुक पोर्शन है उस बुक के अकॉर्डिंग हम थ्योरी सेलेक्ट किए हैं और उन थ्योरी को पहले हम क्लियर करेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज आएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में भिन्न क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग लगभग सारी चीज़ सीख लिए थे। ठीक है, तो अब देखो, तो भिन्न किसे कहते हैं ये अगर जानने के लिए हम बात करेंगे तो भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी पूर्ण संख्या ना, उसका कोई भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या के भाग ही, पूर्ण संख्या के भाग ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब भिन्न कहलाता है, जैसे समझो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या का भाग क्या है, पूर्ण संख्या कोई ले लो, 5 ले लो, तो बोलेगा कि जैसे मान लो कि 1 बोतल पानी है, उसमें ठेपी में पानी निकाल लें, या बोलोगे कि आप जो है 1 बक्सा आम है, मैंगो है, उसमें से 1 आम निकाले, तो 1 आम क्या हो गया, उस 1 बक्सा का भाग हो गया ना। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर एग्ज़ाम में 100 मार्क्स था और वो लाया कितना, 80 लाया, तो ये क्या होगा, 80 भाग किसका, 100 का। ठीक है, उसी तरीके से भिन्न का मतलब ही होता है कि पूर्ण संख्या का भाग। क्या हो गया, पूर्ण संख्या का भाग, यानी 2 पार्ट कितने का, 5 पार्ट में। यानी फ्रैक्शन को एक्चुअली में समझना कैसे है, ये देखो, मान लो ये ऐसा पोर्शन है, ठीक है, और इस तरीके से फिगर पर समझो, तो ये इस तरीके से 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है, ये 6 पार्ट, टोटल पार्ट कितना है, 6। देखिए क्या, 6 पार्ट। अगर इसको हमको लिखना होगा ये कितना पार्ट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1/6। इसको लिखना होगा तो क्या लेंगे, 1/6। इसको लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, 1/6। इसको लिखना होगा तो क्या होगा, 1/6। इसको लिखना क्या होगा, 1/6। और इसको क्या लिखना होगा, 1/6। यानी 6 का 1 भाग ये है, 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 6 का। अगर यहाँ पे कितना भाग टोटल है ना, टोटल को अगर जोड़ोगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कैटो आवाज 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो हुआ, तो इसको जोड़ोगे तो एलसीएम क्या होगा, 6 आएगा, और जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6, तो भाग क्या होगा, 1 ही भाग आ गया है। बात समझ में आई। तो ये टोटल क्या है, 1 तो है, उसमें से 1 पार्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले ये कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 6 पार्ट में, और उसका 1 भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/6। तो वही क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अगर हम यही फिगर को इस तरीके से अंकित करें, सेम फिगर हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम 2 को डार्क कर लिए, क्या कर लिए, 2 कर। तो ये टोटल पार्ट कितना है, 6 पार्ट है, उसमें कितना डार्क है, 2 पार्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/6। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, तो अब अगर इतना पोर्शन डार्क है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/6। बात समझ आ भिन्न। तो कोई भिन्न को, तो अब कह रहा है कि इस तरीके का नज़र आ रहा है ना, तो इस तरीके को एक नाम दिया गया। तो कोई भी भिन्न जो है इस तरीके से लिखा जाता है, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाना है। यानी बटे में जो चीज़ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। तो अंश का मतलब क्या होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमेरेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो बहुत सारा लोग इसको n/d भी लिखते हैं। ठीक है, n/d। तो भिन्न को क्या बोलेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं,
अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर। अब एक बात बताओ, अगर हम आपको 2/5 दें तो इसमें अंश क्या होगा बताओ? अंश क्या होगा? 2 होगा। हर क्या होगा? 5 होगा। उसी तरीके से 5 अगर 5 देते हैं मान लो, तो 5 अगर देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। ठीक है, तो यहाँ पे अंश क्या होगा? यहाँ अंश हो जाएगा 5 और हर क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? उसी तरीके से अगर हम और भी कुछ लिख लें, चलो आगे देखते हैं, पॉज करो। उसी प्रकार हम लोग अगर -5/3 लिखें तब बताओ अंश क्या होगा? यहाँ पे अंश अगर बात करें तो अंश क्या होगा? -5। ठीक है, और हर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो अब कोई भी चीज़ का तुम अंश हर निकाल सकते हो, या हो सकता है P/Q हो, ऐसा हो। तो यहाँ अंश क्या है? यानी न्यूमरेटर। अंश का मतलब न्यूमरेटर यहाँ क्या है? P है। और हर का मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो होता है वो यहाँ क्या है? Q है। ठीक है, तो पहले हमको ये पहचानने के लिए सीखना होगा अंश कौन है, हर कौन है। और जो अंश और हर के फॉर्म में होगा वही क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ठीक है, अब बात रहा, अगर मान लो ऐसा भी हो √5/2, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ अंश क्या हो जाएगा? वो अंश यानी न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा? √5 हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए। तो भिन्न में अब हमेशा ये ध्यान रखना कि भिन्न जो है हमेशा, हर जो है कोई भी भिन्न का 0 नहीं हो सकता। यदि किसी भिन्न का हर 0 हो तो यदि किसी भिन्न का हर 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी भिन्न का हर 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का भाग करने वाले। तो 0 का जब भाग करने वाले हैं, 0 का कभी भाग होगा? जो कुछ है ही नहीं उसका भाग क्या होगा? तो इसीलिए कहा जाता है 5/0 या P/0 या फिर 3/0 या फिर 4/0, यानी हर में जहाँ भी 0 है तो इसको हम लोग या तो बोलो कि इसका कोई मतलब नहीं है, या इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड या अपरिभाषित। यानी हर में कभी भी कोई चीज़ का 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। क्योंकि 0 का हमने भिन्न क्या बोला? कोई चीज़ का वो भाग होता है। 0 का 5वां भाग कैसे हो जाएगा? भाई 0 तो कुछ है ही नहीं। 5वां भाग क्या है? पानी है ही नहीं। लेगा बोलेगा 5वां भाग हमको पानी जहाँ है ही नहीं, लेकिन बोलेगा कि 2 लीटर पानी ला के दो उसमें से। अब जग में पानी है ना, लेकिन हमको उस जग से पानी लेके 2 गिलास कैसे होगा? तो अनहोनी वाला बात हुआ। अनहोनी को मैथ में क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात रहा कि सर परिमेय संख्या, जो चैप्टर का नाम है, अब हम वहाँ पे चलेंगे। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। पॉज कर लो। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी भिन्न में, रेशनल नंबर और भिन्न में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो रेशनल नंबर देखो क्या होता है। अभी तक देखो बहुत सारा चीज़ का डेफिनेशन हम लोगों को क्या है, आगे चल कर के और क्लियर होगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों का लिमिटेशन है कि हम क्या है, मैथ जो पढ़ रहे हैं हम लोग किस लेवल का पढ़ रहे हैं? 8 लेवल का पढ़ रहे हैं। तो 8 के लेवल से जहाँ तक हम लोगों को डिफ़ाइन करना है उतने ही डेफिनेशन करना है। ठीक है, 8 से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। यही चीज़ हम रेशनल नंबर जब 10 में डिफ़ाइन करते हैं वहाँ कुछ और हो जाता है। मतलब ये फीचर तो रहेगा ही जो यहाँ हम बताएंगे, आगे एक और भी पॉइंट्स जुड़ जाएगा। बात समझ आए? तो अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? Q 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू, इसका इस सिंबल का नाम क्या है? नॉट इक्वल टू।
जो ऑब्वियसली 0 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन एक लिख दिया भाई क्यू के अलावा, 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखना है आपको क्यू की जगह, ठीक है। तो वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर 2/5 होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 3/5 होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। अच्छा 5 है, ये परिमेय संख्या है, क्यों नहीं, इसको p/1 नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के फॉर्म में लिख लिए, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है, हाँ है, 6/1 है। -5/2 परिमेय संख्या है। तो ये p या q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे p और q पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आएगा, सब चीज़ आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी नंबर आ सकता है, और 0। क्या 0/5 ये परिमेय संख्या है, 0/5 परिमेय संख्या है जी, 0/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि p के बारे में तो नहीं बताया कि 0 नहीं होना चाहिए, q के बारे में बताया कि 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, 0/5 का आंसर क्या होता है, 0 होता है, और 0/1 भी तो लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 0/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। उसी तरीके से -3/-2 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आया, तो परिमेय संख्या का बात समझ में आ गया, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखें कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो हम ओवरऑल रिवाइज करा दें आपको कि पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे अंक से। तो अंक क्या पढ़े थे कि 1 2 3 4, जहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 9 तक क्या कहलाता, अंक कहलाता। उसके बाद हमने क्या कहा, अंकों का समूह अगर होगा, जैसे 10 11 12 15 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये क्या होता है, संख्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक। उसके बाद कहते हैं 0 अगर प्राकृतिक संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 बोल सकते हैं। अब हमको निगेटिव साइन का बात नहीं हुआ था, इसीलिए पूर्ण संख्या को अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ और धनात्मक चिन्ह का साथ देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी पूर्णांक जो होगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, जिसमें प्लस वाला जो होगा धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, माइनस वाला जो होगा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, और 0 जो होगा शून्य पूर्णांक कहलाता था। उसके बाद हम लोग आए भिन्न। तो भिन्न में हम लोग पढ़े कि भाई जो किसी चीज़ पूर्ण संख्या का एक भाग को हम लोग भिन्न कहते हैं, और हम लोग फिगर से देखे थे कि कैसे भिन्न को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े परिमेय संख्या। भिन्न में हम एक बात और सीखे थे कि हमको अंश और हर की जानकारी लिए थे। उसके बाद हमारे पास आया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग सेम डेफिनेशन लिखे कि p बटा q के फॉर्म में हो, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q 0 होने से वह अपरिभाषित हो जाता है। तो इतनी जानकारी हम लोग ले लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास पिछले क्लास में रुका हुआ था कि सर 0 क्या है, सम है या विषम है, ठीक है। उस चीज़ की जानकारी लेंगे हम लास्ट में। सबसे पहले हम, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे को कुछ रूल्स हम लोग सीखते हैं कि जो मैथमेटिक्स का क्या रूल्स है और कौन कौन रूल्स, मतलब मैथ्स में क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, उन चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। चलिए पॉज कीजिए। अब देखो मैथ के जो है ना 4 बेसिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ होता है। जैसे हम लोग भाई जब घर बनाते हैं तो बेसिक चीज़ पर हमको गौर करना होता है। सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, बाथरूम होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि किचन होनी चाहिए। तीसरा, तब हम लोग बात करते हैं और सब सारी चीज़ का। तो हर चीज़ का बेसिक चीज़ होता है। उसी तरीके से अगर एक इंसान को क्लास जाना है, क्लास पढ़ने के लिए जाना है, तो उसका बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए, उसके पास पेन होनी चाहिए और एक कॉपी होना चाहिए। नहीं तो बगैर बेसिक का उसका क्या होगा, वो जाना बेकार हो गया। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का 4 बेसिक ऑपरेटर हैं। तो वो क्या क्या है, बेसिक ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स। इसको ये बोल सकते हो मूल गणित
के मूल संचालक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गणित के मूल संचालक, मतलब यानी पूरा जो गणित बना है ना, यही 4 के वजह से बना है, क्योंकि यही 4 सबको क्या करता है? कनेक्टिंग करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब 2 को 2 से कनेक्ट करना है तो उसमें या तो तुमको इस साइन का ज़रूरत पड़ेगा, 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 है ना। अगर मान लो कि 2 और 3 में रिलेशन पैदा करना चाहते हो, तो रिलेशन जोड़ने के लिए, अब मान लो कि तुम्हारे और हमारे के बीच क्या रिलेशन है? टीचर और स्टूडेंट का। तो ये एक कोचिंग बनाया ना, तो यहाँ ऑपरेटर का काम कौन रहा? कोचिंग। ठीक है, उसी तरीके से मैथ्स के अगर कोई 2 नंबर लें हम, या 3 नंबर लें, या 4 नंबर लें, पहले 2 पर अगर रिलेशन निकाल लेंगे तो 4 बढ़ेगा। तो अगर 2 और 3 की बात करें तो अभी 2 और 3 क्या है? कुछ है? जस्ट एक नंबर है। लेकिन अगर इसमें प्लस लगा दें तो 2 और 3 में क्या हो जा रहा है? मिल जा करके क्या देगा? आउटपुट 5 देगा। ठीक है, अगर 2 और 3 माइनस कर दें तो हमको आउटपुट क्या देगा? -1 देगा। अगर 2 और 3 को अगर ये रिश्ता से कनेक्ट करें, गुना के रिश्ता से, तो ये देगा 6। अगर 2 और 3 को भागा के रिश्ता से कनेक्ट करें तो ये क्या देगा? 2/3 देगा। तो हर रिश्ता का अलग है। तो पूरा मैथ में जो नंबर को, यानी पूरी मैथमेटिक्स को लिंकिंग जो किया, यानी जोड़ा, वो कौन? यही गणित के मूल संचालक कौन है? ये 4 है। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं वो सुन लीजिए आप। ठीक है, इसको, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं प्लस। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं माइनस, और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई, या इसको इनटू भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइड। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? ठीक है, इसको हिंदी में इसका नाम क्या है? ये किसके लिए यूज़ होता है? ऐड के लिए, यानी एडिशन के लिए। तो ये हम बोल सकते हैं क्या? एडिशन। और ये किसके लिए यूज़ होता है? इसको, ये जो यूज़ होता है क्या है? सबट्रैक्शन के लिए। और ये जो यूज़ होता है गुना, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब सुनो, और ये जो यूज़ होता है ये क्या है? डिवाइड के लिए। अब देखो, मैथ का बुक तो तुम्हारा हिंदी में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग। एडिशन को क्या बोलते हैं? योग। इसको बहुत सारा लोग जोड़ भी बोलता है। तो जोड़ रहे या योग रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन। यानी इन शॉर्ट इसको कभी कभी ऐड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐड भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सबट्रैक्शन को व्यवकलन कहते हैं। व्यवकलन कहते हैं। सबट्रैक्शन को क्या कहते हैं? व्यवकलन। क्या करेंगे? व्यवकलन। इसको क्या बोलते हैं? घटाव भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? घटाव बोलेंगे। तो सबट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवकलन। याद रहेगा। ठीक है, और एडिशन को क्या बोलेंगे? योग। अगर कोई बोलेगा 2 संख्या का योग, क्या समझना है कि प्लस वाला बात हो रहा है। बोलेगा 2 संख्या का व्यवकलन, तो क्या समझना है? माइनस की बात हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुना। क्या बोलते हैं? गुना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुना। एकदम ये हिट रहना चाहिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाग। अब जो हम लोग ये चैप्टर आएंगे ना, हम ये चारों ऑपरेशन हर जगह करेंगे। पूर्ण संख्या में भी करेंगे, परमेय संख्या में भी करेंगे, ठीक है, और पूर्णांक भी करेंगे। जो भी अलग अलग जगह लेंगे, ठीक है, और अलग अलग जगह हमको इस्तेमाल करना। तो हमको ये चारों ऑपरेटर काम करना। जब हम पूछें आपको मैथ के बेसिक ऑपरेटर कौन है या मैथ के मूल संचालक कौन है, तो आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, सर योग, व्यवकलन और गुना और भाग। या अगर सिंबल में पूछें प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। या अगर इंग्लिश में पूछें तो क्या बोलोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये मैथ के क्या है? बेसिक ऑपरेटर है, मैथ के मूल संचालक है। यानी मैथ जो बना, ये 4
चीज़ों से ही बना है, क्योंकि ये 4 चीज़ जोड़ने का काम किया नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम से पूरा मैथ बना। बात समझ में आ गई। आज के बाद से अगर कोई पूछेगा आपको मैथ के बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन हैं तो आप बता दोगे ना, क्लियर है। चलिए अगला हम प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए आप देख लीजिए, पॉज कर दीजिए। अब देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ नियम से काम करता है। जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को हम लोगों ने बचपन से सीखे कि भाई इसको खुलना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, तो इस तरह से घुमाओगे तो ये खुलेगा, और इस ढक्कन रख लोगे तो ये सेफ हो जाता है। ये बचपन सिखाया, बचपन में हमको सिखाया कि दाएं हाथ से खाना चाहिए। तो ये दाएं हाथ से सिखाया, ये सब जो चीज़ है ये क्या बताया हमको, रूल बताया। तो आखिर रूल जो है हम यहाँ लिखे हैं आपको, संख्या के गुणधर्म यानी लॉज यानी प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, यानी संख्या का गुणधर्म क्यों जानकारी लेना चाहिए। सरकारी संख्या का गुणधर्म इसलिए जानकारी लेना चाहिए ताकि हम जब कुछ करें, जब हम मैथ का ऑपरेशन करने जगह, क्योंकि हमारा 8 क्लास का मैथ है, बेसिक है, फाउंडेशन है, तो हम आगे अभी बहुत सारा मैथ आने वाला है। जो मैथ आएगा तो उसको हम वो गलती ना करें। जैसे अब हमको बता दिया कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, तो अब हम अगर बाएं हाथ से खाने लगे कभी तो हमारा एक गलती हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमको मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उसको फॉलो करके चलना है। तो हमारे पास मेन 3 लॉ हैं। ये चैप्टर खासकर ये जो लॉ है ना, अक्सर स्टूडेंट हम यही देखे हैं, बिहार बोर्ड का बच्चा खासकर बर्बाद क्यों है, वो मेन टॉपिक पर बात करता नहीं है। वो क्या है, एक्सरसाइज बनाने लग जाता है, और जहाँ एक्सरसाइज टफ आता है वो क्या करेगा, आंसर को मिलाएगा और लिख देगा, काम ख़त्म। वो ये नहीं सोचता है कि ये टफ भी हमारे लिए है, और अच्छा से जब हम पढ़ेंगे तभी तो कोई बुक बना लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, चाहे वो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो, या फिर हमारे पास RS या KC सिन्हा है, या हमारे पास NCERT है, या बिहार बोर्ड का कोई भी मैथ्स 8 स्टैंडर्ड का है, तो हम इस लायक हों कि हम एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। बात समझ में आई। तो हम ये देखेंगे, तो हमको ये बेसिक 3 लॉ है, तो ये लॉ क्या कहता है उसको हम देखेंगे। तो हमारा अभी 8 क्लास तक में स्टैंडर्ड में हमको 3 लॉ सिखाया है। क्या है, संख्या के गुणधर्म कितने हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नंबर्स कितने हैं, 3 हैं। पहला नियम क्या है, संविरित नियम, या इसको एक नाम और कहा जाता है क्या, संवरक नियम, जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ से जानते हैं। अब क्या क्लोजर लॉ है, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे। तो संविरित नियम या संवरक नियम क्या है, या क्लोजर प्रॉपर्टीज या क्लोजर लॉ क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास 3 लॉ हैं बेसिक। क्या लॉ है, संविरित या संवरक नियम। दूसरा लॉ क्या है, क्रम विनिमयता, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। और तीसरा क्या है, सहचार्यता या सहचारिता, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। पहले तो आपको ये 3 लॉ गेट बाय हार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर कोई पूछेगा संख्या के कितने गुणधर्म हैं, तो आप अभी तक 8 क्लास के स्टैंडर्ड तक में अगर पूछेगा तो आपको बताना है 3। क्या, पहला चीज़ आपको क्या बताना, संविरित या संवरक नियम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम विनिमयता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ या कम्यूटेटिव लॉ। और तीसरा सहचार्यता या सहचारिता, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, ये 3 को गेट बाय हार्ट कर लीजिए। देखो मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो काम है ना, अब जैसे ये चीज़ जब तक याद नहीं रहेगा तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। आप बोलेगा कि ये चीज़ में संवरक नियम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, देखो तो हम ये वाले, अब हम एक एक पर बात करते हैं। तो पहले हम डिटेल में सीखें संविरित या संवरक नियम क्या कहता है। ठीक है, मैथ का हमारे पास ऑपरेटर कितना है, 4 है। ठीक है, एक है योग, दूसरा है व्यवकलन, तीसरा है गुणा, चौथा है भाग। ये चारों पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर सर कोई संख्या लिए, अगर कोई संख्या ए लिए, ये संख्या में आप कुछ भी ले सकते हैं।
ये संख्या में आप पूर्ण संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक ले सकते हैं, भिन्न ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे बुक में तीन ही नंबर पर रिसर्च किया है, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय पर। तो हम ये 3 पर हर रूल पे रिसर्च करेंगे, और लेकिन वो तीनों जो रूल फॉलो होगा वो चेक कहाँ से करना है हमको, 4 बेसिक ऑपरेटर पर। यानी अगर ए को बी से जोड़ा जाए, ए को बी से जोड़ा जाए और दोनों एक ही टाइप का कैटेगरी का है, यानी अगर ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो तीसरा भी पूर्ण आ जाता है। यानी सी अगर आता है, ये भी अगर पूर्ण आ जाता है, तो इसका मतलब है कि संवरक नियम योग फॉलो कर रहा है। ठीक है, संवरक नियम योग फॉलो कर रहा है। अगर हम माइनस करते हैं, योग करते हैं, अगर हम ये जोड़ में देख लिए, अगर पूर्ण को पूर्ण से जोड़ते हैं और वह पूर्ण ही आ जाता है, तो इसका मतलब है कि किसी पूर्ण संख्या का योग जो होता है ना, वो संवरक नियम अप्लाई कर रहा है। अगर उसी तरीके से किसी संख्या का अगर हम माइनस करते हैं और माइनस करने पर भी जो है पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से माइनस करें और वो पूर्ण ही आ गया, तो संवरक नियम अप्लाई होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो संवरक नियम अप्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर संवरक नियम, अगर ए पूर्ण संख्या है, बी पूर्ण संख्या है और सी भी पूर्ण संख्या गुना करने पर आ जाए, तो संवरक नियम यह फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। उसी तरीके से ए को बी से, यानी पूर्ण को पूर्ण से डिवाइड करें और उसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, पूर्ण आ जाए, तो समझेंगे वो संवरक नियम फॉलो कर रहा है। तो संवरक नियम अप्लाई कहाँ करना है, चारों ऑपरेटर पर। पहला चीज़ तो ये देखना है कि जो नियम है वो हमको चारों ऑपरेटर पर देखना है और किस संख्या पे बात होगी उस पर देखना है। तो अब देखो रिसर्च करोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पीछे हम देखें भी संवरक नियम कहाँ कहाँ होगा। तो हमको यही चीज़ सीखना है कि सर जो चीज़ अगर 2 सेम चीज़ को जोड़े तो वो वही रिज़ल्ट आए। अगर मान लो, तो अब हम रिसर्च करते हैं पूर्ण संख्या पर। तो हमारे पास पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या पहले रिसर्च करते हैं। पूर्ण संख्या पे कहाँ कहाँ संवरक नियम फॉलो करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता है। पूर्ण संख्या हमको पता है कहाँ कहाँ क्या कहलाता है। पूर्ण संख्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 यही है ना। -1 है पूर्ण संख्या नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, वो क्या है, पूर्णांक है। बात समझ में। तो अभी हम किस पर रिसर्च करना है, पूर्ण पे। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेटर हैं, 4 ऑपरेटर। तो हम बात करते हैं पहला किस पे बात करेंगे, योग पर। ठीक है, पहला मैथमेटिक्स का ऑपरेशन क्या करेंगे, योग करेंगे। तो अब ये देखो, कोई पूर्ण संख्या लो, तो पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या क्या लिए, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, यह आना क्या चाहिए, पूर्ण आना चाहिए। अगर यह आ जाता है तो इसका मतलब है क्या, फॉलो हो रहा है। तो अब बताओ कोई पूर्ण संख्या लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो लो 5 + 3 दोनों पूर्ण संख्या है। तो आंसर क्या होगा, 8। ये पूर्ण संख्या है? अच्छा बताओ, 0 + 2 ये पूर्ण संख्या है? कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। और कोई बोलो, 2 + 1 क्या है, यह पूर्ण संख्या है? तो इसका मतलब है कोई भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो वो भी रिजल्ट में क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब है कि योग में पूर्ण संख्या के योग में संवरक नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब ये संवरक नियम को एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये संवरक नियम को फॉलो करता है। तो ये क्या है, संवरित, ये बोलो संवरित, इसमें पूर्ण संख्या के योग में काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण संख्या के योग में संवरित काम करेगा कि नहीं करेगा, संवरित नियम काम करेगा क्या करेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेटर मेरे पास क्या है, दूसरा ऑपरेटर है मेरे पास व्यवकलन। ठीक है, व्यवकलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस। ठीक है, अब बताओ एग्जाम्पल पे 5 - 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर पूर्ण संख्या है
और पूर्ण संख्या को घटाएं तो हमारे पास आंसर होना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। और क्या हमेशा, ऐसा नहीं कभी आ जाए वो नहीं, हमेशा वो चीज़ काम करना चाहिए। तो अब बताओ कि 5 - 3 अप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, 2। तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण को पूर्ण से माइनस किए तो ये पूर्ण तो आ रहा। लेकिन ऐसा कर दो तो 3 - 5 बराबर क्या होगा, -2। तो ये तो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्णांक है। तो इसका मतलब है व्यवकलन में पूर्ण संख्या का व्यवकलन संवर्धित नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। संवर्धित नियम को प्रतिपादन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण संख्या के व्यवकलन संवर्धित नियम का प्रतिपादन नहीं करता है। बात समझ में आई। आप बोलेगा, आप बोलो पूर्ण संख्या का योग संवर्धित नियम को प्रतिपादन करेगा, करेगा। पूर्ण संख्या का योग संवर्धित नियम का प्रतिपादन करता है, करता है। कैसो भी एग्जाम्पल्स लो कि आपको यही आएगा। लेकिन व्यवकलन प्रतिपादन क्या, पूर्ण संख्या का व्यवकलन जो है प्रतिपादन क्या नहीं किया ना, ठीक है। कहीं करता है, कहीं नहीं करता है। तो मतलब करना चाहिए हर जगह। कहीं फेलियर हुआ तो इसका मतलब है वो पूरा रूल फॉलो हो। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर कोई सवाल पूछेगा क्या अगर पूर्ण संख्या के जो व्यवकलन संवर्धक नियम का प्रतिपादन करेगा या नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे आंसर, नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। इसको ये जो चीज़ है ना समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आराम से समझो, लेकिन समझना जरूरी है, अदरवाइज तुम ऐसे ही इसको स्किप कर लोगे। बात समझ में आए। चलिए, जिस तरह से हम लोग देखें योग में हम लोग देखें कि योग में पूर्ण संख्या का संवर्धक नियम फॉलो किया और व्यवकलन में नहीं किया। उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अगला ऑपरेटर हमारा क्या है, गुना। तो गुना को है ना, गुना को ऐसा लिखते हैं ना, गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब हमको क्या होना चाहिए, हमारा क्या मतलब है कि संवर्धक, अगर कोई पूर्ण संख्या से गुना करें तो पूर्ण ही आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब क्या, संवर्धित नियम का प्रतिपादन हो रहा है। अगर नहीं आता तो प्रतिपादन नहीं हो रहा। तो एग्जाम्पल पे बात करो तो कोई पूर्ण संख्या लो, 5 लेते हैं और 3 लेते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 15। देखो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, यह है। तो अगर 0 लो तो तब भी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, ये भी तो पूर्ण है, ठीक है। तो अगर पूर्ण को पूर्ण से गुना करें तो पूर्ण नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या का गुना संवर्धित नियम का प्रतिपादन करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण संख्या का गुना संवर्धित नियम का प्रतिपादन करता है। क्लियर है। अब हम भाग पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम भाग पे देखेंगे। देखो भाग पे क्या होता है, तो भाग पे अगर करेंगे किसका, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो भाग पे करेंगे तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या को अगर पूर्ण संख्या से, पूर्ण ऐसा लिखते हैं ना, पूर्ण यही है ना, पूर्ण और पूर्ण को भाग दें तो पूर्ण ही आए तभी संवर्धित का नियम को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब कोई पूर्ण संख्या लो, मान लो कि 2 लिए पूर्ण संख्या है और 3 लिए पूर्ण संख्या है, तो ये टोटल क्या है, पूर्ण है। पूर्ण को पूर्ण से ले गए तो पूर्ण आया, 2/3 पूर्ण है, 2/3 पूर्ण है। पूर्ण संख्या क्या कहता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, बताओ क्या होता है, 2/3 पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4। तो यह पूर्ण संख्या है, 2/3 पूर्ण संख्या है, क्या है, नहीं है। ये क्या है, पूर्णांक। हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भागा दें, अगर पूर्ण नहीं आता तभी वो संवर्धक नियम का फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा,
ठीक है। तो अब बताओ, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पूर्ण संख्या के भाग, क्या है, पूर्ण संख्या के भाग संवरित नियम का प्रतिपादन नहीं करता है। अब आप बताओ, अब इसी जगह आपको पूर्ण का बात कह दिया तो अब हो सकता है पूर्णांक कहेगा, तो अगला हम लोग रिसर्च करेंगे किस पर, पूर्णांक पर। फिर अगला रिसर्च करेंगे किस पर, परिमेय पर। तो हमको यही ध्यान रखना है, संवरित नियम में क्या होना चाहिए, जो चीज़ को जो चीज़ से जोड़े हैं वही चीज़ अगर आ जाए तो प्रतिपादन कर रहा है, अगर जो चीज़ को जो चीज़ से घटाएं अगर वही चीज़ आ रहा है तो प्रतिपादन कर रहा है, नहीं आ रहा तो प्रतिपादन नहीं कर रहा। जो चीज़ को जो चीज़ से भागा करें अगर वही आ जा रहा है तो प्रतिपादन कर रहा है, नहीं आ रहा तो प्रतिपादन नहीं कर रहा। जो चीज़ को जो चीज़ से भागा करें अगर वही चीज़ आ जाए तो इसका मतलब वह प्रतिपादन कर रहा है, अगर नहीं आए तो प्रतिपादन नहीं कर रहा है, यही याद रखना है। उसी तरीके से अगर हम पूर्णांक पे बात करें तो पूर्णांक पे संवरित नियम का क्या चीज़ होगा भाई, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे, अगर पूर्णांक आ जाता है तो इसका मतलब प्रतिपादन कर रहा है संवरित नियम को। पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएं और पूर्णांक आ जाए तो इसका मतलब प्रतिपादन हो रहा है, नहीं आता है तो प्रतिपादन नहीं हो रहा। पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करें और वो पूर्णांक ही आ जाता है तो इसका मतलब प्रतिपादन हो रहा है, अदरवाइज प्रतिपादन संवरित नियम का प्रतिपादन नहीं होगा, यानी क्लोजर रूल का अप्लाई होगा कहाँ, आप समझ में आया। उसी तरीके से पूर्णांक को पूर्णांक से भागा करें अगर वो पूर्णांक ही आ जाता है तो इसका मतलब है कि संवरित नियम का प्रतिपादन होगा, अगर नहीं आ रहा संवरित नियम का प्रतिपादन। उसी तरह से जब पूर्ण पर रिसर्च कर लिए, हम पूर्णांक पर रिसर्च करें, उसी तरीके से हम किस पर रिसर्च करेंगे, परमेय पे भी रिसर्च कर लेंगे। तो परमेय पे भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या एक लेंगे और एक परमेय संख्या लेंगे और दोनों को योग में बात करेंगे। अगर वो परमेय ही आ गया संवरित नियम को फॉलो कर रहा है और ना आया तो नहीं कर रहा है। उसी तरीके से परमेय को परमेय से घटाएंगे, अगर वो परमेय ही आया तो प्रतिपादन कर रहा, नहीं तो प्रतिपादन नहीं कर रहा। उसी तरह से परमेय को परमेय से गुना करेंगे और अगर वो परमेय आ जा रहा है तो प्रतिपादन कर रहा, नहीं आ रहा तो प्रतिपादन नहीं कर रहा। उसी तरह से परमेय को परमेय से भागा करेंगे और वो परमेय आ जा रहा है तो प्रतिपादन कर रहा संवरित नियम का, यानी क्लोजर रूल प्रॉपर्टी का। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कर रहा। संवरित नियम क्लियर हुआ, ठीक है। कल हम लोग अब पूर्ण पर जब हम बात कर लिए, तुम लोग ट्राई करना पूर्णांक पे और परमेय पे ट्राई करना, ठीक है, और तब हम लोग यूज़ करें। तो क्या यह 3 ही नंबर पर रिसर्च हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो पूर्ण हम यहाँ पे 8 क्लास में 3 ही पर हमको सिलेबस में दिया है। हाँ, हम अपरिमेय पे भी रिसर्च कर सकते हैं, हम और भी चीज़ पर अलजेब्रा में भी कर सकते हैं। ये रूल को कहीं भी ला सकते हैं। ये रूल यही कहता है अगर कोई चीज़ को सेम चीज़ को जोड़ा जाए तो वही चीज़ आना चाहिए, यही ना बेसिकली रूल हुआ। अब समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूर्णांक और क्या कहते हैं कि परमेय पर बात करेंगे। तब फिर हम लोग दूसरा रूल जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड रूल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।